नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप से स्टॉक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और फेस्टिवल सीजन का आनंद बखूबी उठा रहे होंगे। दोस्तों, जब भी एक इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन की बात आती है शेयर मार्केट में, तो मार्केट रेगुलेटर सेबी हो या फिर एक्सचेंजेस, दोनों हमेशा तत्पर रहते हैं ताकि आपको किसी भी संभावित नुकसान या संभावित फ्रॉड से बचाया जा सके। इसके लिए वो समय समय पे नई नई गाइडलाइंस लेके आते हैं, नए नए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम्स लागू करते हैं ताकि आप किसी भी फ्रॉड में न फंसें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 14 जून 2022 के एक सर्कुलर के हिसाब से एक्सचेंजेस ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि 1 अक्टूबर 2022 मतलब आज से लागू कर दी गई है, जिसके हिसाब से जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे तो किसी ब्रोकिंग ऐप हो गया या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वेब सर्विस हो गई, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो ट्रेडिंग करने का, जहां पे आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लॉगिन करते हैं, वहां पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से गुजरना होगा। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये 1 अक्टूबर 2022 से मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल ऐप में या फिर जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर सेव नहीं करते हो, तो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में असमर्थ रहेंगे, आप उस ऐप को लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। ये गाइडलाइन जारी की है एक्सचेंजेस ने। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले कितना अच्छा चल रहा था, अब ये नया क्या आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आया है वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही आया है। कैसे? तो कुछ समय पहले मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि किसी पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म के ऐप पर किसी और ने लॉगिन करके क्लाइंट के अकाउंट में गलत ट्रांजैक्शन कर दिए, फलाने व्यक्ति का फलाना शेयर खरीद लिया, फलाना शेयर बेच दिया और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के बगैर आपके डीमेट अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑनलाइन मोड में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी ना हो, उसी होने वाले संभावित नुकसान से आपको बचाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया गया है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है, एक नया लेयर है सिक्योरिटी का, जो आपको किसी भी इस तरह से होने वाले फ्रॉड से बचाएगा। अब वो कैसे, उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मतलब इसमें 2 फैक्टर है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो उन 2 फैक्टर से गुजरना पड़ेगा। नॉर्मली होता क्या है कि हम सुबह मार्केट खुलता है, अपना पासवर्ड डालते हैं और दिन भर बार बार एम पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि एम पिन आपका किसी को भी पता चल गया तो आपका वो ऐप लॉगिन कर लेगा और आपके अकाउंट में ट्रेडिंग कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपको हो सकता है कि मैसेज देर से आए, जब तक कि ट्रेड हो चुका होगा आपका। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाया गया है। अब बात करते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में 2 फैक्टर कौन से हैं। पहला फैक्टर है नॉलेज फैक्टर, जिसका मतलब होता है कि जो आपको पता है वो चीज़, जैसे कि आपका पासवर्ड, वो आपको पता है तो आपको डालना रहेगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो है पोजीशन फैक्टर, मतलब जो केवल आपके पास है, किसी और के पास नहीं है वो चीज़। मतलब क्या? ओटीपी हो सकता है एक, तो आप ओटीपी के माध्यम से भी, जो सेकंड फैक्टर है, ओटीपी के माध्यम से भी आप ऐप लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप बायोमेट्रिक भी सेव कर सकते हो। बायोमेट्रिक में थंब इम्प्रेशन। अब बायोमेट्रिक की जब बात आई है तो एंड्रॉयड के iOS सिस्टम, मतलब एप्पल वगैरह के मोबाइल में अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन मोड आप ऑन करके अपना फेस रिकॉग्नाइज करके भी लॉगिन कर सकते हो। तो मतलब आप जब भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए लॉगिन करेंगे तो पहले आपको नॉलेज फैक्टर में आपका पासवर्ड डालना रहेगा। उसके बाद फिर जो सेकंड फैक्टर के लिए आपको पूछेगा कि आप बायोमेट्रिक यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको स्किप करके ओटीपी का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। ओटीपी आएगा, ऑटो रीड करेगा और आपका ऐप ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी। या फिर इसकी जगह, जैसे मैंने कहा कि iOS में बायोमेट्रिक नहीं रहता है, तो वहाँ पे आपको फेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और आप लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, ये इसलिए है कि आपका जो ऐप है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कोई और लॉगिन ना कर सके। बिल्कुल सिक्योर तरीके से ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है ताकि आपको किसी भी संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
तो ये दोनों फैक्टर आप इस तरह से लागू कर सकते हैं और ये बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है, इसके बिना ट्रेडिंग ऐप आपका चलेगा ही नहीं। अब ये हम सेव कैसे करें? तो दोस्तों, आप कोई भी ब्रोकिंग कंपनी का ऐप यूज़ करते हो, किसी भी ब्रोकिंग फर्म में आपका अकाउंट है, लेकिन जब भी आप उसके सेटिंग ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आपका बायोमेट्रिक इनेबल करने का या फिर फेस रिकॉग्निशन इनेबल करने का। तो आप वहाँ पे दोनों इनेबल करके आप वहाँ पे सेव कर दीजिएगा, आपका थंब इम्प्रेशन हो या आपका फेस वहाँ सेव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप 2 फैक्टर में लॉगिन करने जाएंगे तो पहला फैक्टर नॉलेज फैक्टर आपको पासवर्ड डालना रहेगा। दूसरा फैक्टर मैंने आपको एक बार बता ही दिया है, फिर बता देता हूँ कि बायोमेट्रिक अगर सेव किया है तो बायोमेट्रिक दे सकते हैं, या अन्यथा उसको स्किप करके OTP भी आप दे सकते हैं। तो OTP तत्काल आएगा, उसी वक्त आप डाल देंगे और लॉगिन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऐसा कोई इसमें टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये चीज़ करके आप अपना एक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और एक्सचेंजेस को भी लग रहा है कि अभी मार्केट में डिजिटल चीज़ें बहुत सारी बढ़ रही है, तो डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए वो नया लेयर लेकर आए हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए। अब ये तो हो गई आज का जो इम्प्लीमेंटेशन शेयर मार्केट में किया गया है। आज 1 अक्टूबर 2022 को बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि नया नया क्या आया है। शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहला है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में 1 अक्टूबर से यह इम्प्लीमेंटेशन आया है कि आपको आपका नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने अपना नॉमिनी का नाम नहीं दिया है अपने SIP म्यूचुअल फंड में, तो आपको एक नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। अगर नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वो आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके कर सकते हैं। दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन आया है आज कि जो भी इनकम टैक्स भरने वाला बंदा है वो अटल पेंशन योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अभी तक ये होता था कि 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक का बंदा कोई भी हो अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल रहता था, वो वहाँ जाके स्कीम ले सकता था और 60 वर्ष की उम्र होने के बाद उसको 1000 से 5000 तक, जैसा कि उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके अनुसार पेंशन मिलती। लेकिन अब उसमें नया ऐसा कर दिया गया है कि जो भी टैक्स पेयर है वो इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। जो टैक्स नहीं भरता, जो टैक्स स्लैब में नहीं आता, केवल वही बंदा ये स्कीम ले पाएगा। जो तीसरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब में एक नया इम्प्लीमेंटेशन आया है कि पोस्ट ऑफिस में जो भी छोटी छोटी सेविंग्स होती है उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है, मतलब आपको पहले से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये हो गए नए नए इम्प्लीमेंटेशन जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू किए गए हैं, जिसमें मेन जो सबसे बड़ा फैक्टर है ऑनलाइन ट्रेडिंग वाला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला। आप जरूर याद रखिएगा, आपको वो फॉलो करना है, नहीं तो मंडे से आप ट्रेडिंग करने में आपको दिक्कत होगी ऑनलाइन। मेरा कहना है कि आप अभी ही अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेव कीजिए अपने मोबाइल में, अपने ट्रेडिंग ऐप पर, और ट्रेडिंग में होने वाली किसी भी बाधा से बचिए और मंडे से मार्केट में बिल्कुल बने रहिए। ये आज की जानकारी थी जो आपको मैं देना चाहता था। आने वाले वीडियोस में आपके लिए बहुत सारी जानकारी और मैं लेकर के आऊँगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करेंगे तो ही तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। दूसरों को भी जानकारी पाने का मौका दीजिए और शेयर कीजिए।